सरकार तो इतना ध्यान नहीं रख पाती है। बस ये है कि हमें वर्क मिलता है कि एज ए सोशल वर्क ही हम लोग करते हैं, बट थिएटर वालों का, रंगमंच के कलाकारों का तो पूरे इंडिया में ही बुरा हाल ही है। हम उनको बता रहे हैं कि टोबैको के क्या हार्म्स हो सकते हैं, आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने देखा कुछ रंगमंच के कलाकार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तंबाकू को लेकर एक जनता को जागरूक कर रहे थे। जिस प्रकार आपने देखा होगा हमारे देश का जो युवा है वो किस प्रकार जो है नशे के प्रति और तंबाकू के प्रति किस प्रकार लगातार इस फैशन की आधुनिकता की दुनिया में अग्रसर है, और उसी को दूर करने के लिए किस प्रकार हमारे जनपद सहारनपुर के युवाओं ने खेल दिखाएंगे, ऐसा कि हजम हो जाएगा। ये खेल जितना खतरनाक है उतना मजेदार है, लेकिन इस भीड़ में मेरा जबूरा नहीं हो गया। उस्ताद, हमने आज तक पता नहीं कितने उस पर नाटक दिखाया है। हाँ, दिखाया तो है ना, कभी इस बात पर कभी उस बात पर, लेकिन आज जो बात है वो नया ही नाटक होगा। कौन सा? क्योंकि उसमें ना तेरा लालच है ना मेरा लालच है, उसमें है समाज में जो बुराई। स्पेशली पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल्स में जाकर अवेयर कर रहे हैं लोगों को। हम उनको बता रहे हैं कि टोबैको के क्या हार्म्स हो सकते हैं, आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप छोड़ेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। और इसकी शुरुआत हमने नुक्कड़ में कुछ ऐसे दिखाई है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो स्मोकिंग को एज एन फैशन ट्रेंड मानते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को इन्वाइट करता है और ऐसे वो चैन बढ़ती चली जाती है। तो हम इस नाटक के माध्यम से हम ये सब बताना चाह रहे हैं। और इसका अगर मैं बताऊं, प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ फीमेल्स हैं जो अपने घर की समस्या हमें बताती हैं, कुछ यंगस्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि हम करते हैं लेकिन हम इसको क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि आप कमरा नंबर 14 में बड़े अस्पताल जाइए, वहाँ पे टीबी सेंटोरियम कक्ष है, तंबाकू उन्मूलन कक्ष के नाम से भी वो जाना जाता है। वहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसको छोड़ने में। और दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी ग्रेटफुल। वो हमें थैंक यू बोलते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि हम अपने देश के लिए हमारा होना सार्थक हो रहा है। क्योंकि हम रंगमंच करते हैं और रंगमंच हमेशा से अपने नागरिकों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना सिखाता है। तो उसी के अंतर्गत हमने सोचा कि हम अपनी कला का इस्तेमाल अपने भाई बहनों के लिए क्यों ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कलाकारों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर सचिन। सर, कैसा लगता है जब जनता के बीच जाते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोगों को कहीं ना कहीं मन में भी ये एहसास होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो लोग धूमपान करते हैं, कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये जरूर है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं छोड़ पाते, कि बहुत बार लत हो जाती है, कोई रीज़न हो जाता है। तो हम जब उनको ये बताते कि अस्पताल इसमें आपको, यानी बड़ा अस्पताल कमरा नंबर 14 में अगर आप जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी, आपको समझाया जाएगा कि ये आप किस तरीके से छोड़ सकते हैं। तो फिर लोग उस तरफ से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और ये एक समाज में जो कुरीति फैल रही है, ये एक फैशन के दौर पे ज़्यादा फैल रही है। तो मैं अपने जितने भी नौजवान साथी हैं कि फैशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, नशा ही फैशन नहीं है। क्योंकि नशा केवल आप ही को नहीं नुकसान करता, आपके फैमिली को भी नुकसान करता है, आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब करता है। तो इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहूँगा कि फैशन के दौर को फैशन ही रहने दें, नशे को फैशन मत बनाएं। क्योंकि नशा फैशन नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ कुरीति के रूप में देखिए। आपको आज अच्छा लगेगा लेकिन भविष्य इसका बहुत ही दर्दनाक है। तो मैं आप सभी से, आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी साथी हैं देख रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भारतवासी, कि धूम्रपान करना या किसी भी प्रकार का नशा करना केवल आप ही को नुकसान नहीं देता, आपके परिवार को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस नशे से दूर रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कुछ और किरदार जो निभा रहे थे नुक्कड़ नाटक में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, जुबैर अली। जुबैर जी, कैसे देखते हैं, आपने भी तमाम ऐसी घटनाएं देखी होंगी, नशे के प्रति जो व्यक्ति घर में ग्रसित हैं उनसे पूरा घर
घर तबाह हो जाता है। हाँ, लेकिन अब क्या है, जैसे ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मतलब वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है, वो दिमाग को उसकी ज़रूरत है, या उनके घर की पर्सनल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, टेंशन में है, मतलब उनसे अगर कोई बात करे तो कह रहे वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, जो उनकी फैमिली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन हमारा काम है कि लोगों को अवेयर करना, अगर हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा देते हैं तो उसका असर पड़ता है। मैंने ये भी देखा है, तो कई लोगों ने हमें बताया भी है कि हमने कम कर दिया आपकी बात सुन के, और कई लोगों ने छोड़ भी दी है। हमारा काम तो बस ये है कि थोड़ा सा लोगों को कन्वेंस करना है, और लोग कन्वेंस हो जाते हैं क्योंकि जब तक लोगों के पास जानकारी नहीं होती है ना कि उससे इतना नुकसान होता है। डिप्रेशन का जो कारण है ये है, लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि सिगरेट से डिप्रेशन होता है। जो हम बताते हैं तो इसका बेनिफिट मिलता है। सरकार तो इन चीज़ों को लेकर रोकथाम के लिए तमाम अवेयरनेस चला रही है, चाहे आपके माध्यम से हो चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो। क्या सरकार रंगमंच के कलाकारों का भी ध्यान रख पा रही है? जैसे आप लोग फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं और तमाम आप समय भी अपना जाया करते हैं। सरकार तो इतना ध्यान नहीं रख पाती है, बस ये है कि हमें वर्क मिलता है कि एज ए सोशल वर्क ही हम लोग करते हैं, बट थिएटर वालों का, रंगमंच के कलाकारों का तो पूरे इंडिया में ही बुरा हाल ही है। तो उस लेवल पे उन्हें वो सपोर्ट मिल नहीं पाती। यूपी में थोड़ा सा कम है, उत्तराखंड वगैरह में थोड़ा सा ठीक है, तो है। आप भी एक घर परिवार चलाते होंगे, आपको भी अपने घर के रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, तो कैसे इन चीज़ों का आप यापन करते हैं? वो तो सर टेंशन होती है, इसके अलावा कोई पार्ट टाइम कुछ और काम भी करना पड़ता है, वो तो दिक्कत है, वो पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों को है दिक्कत, वो तो है। चलिए कुछ और उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि आप दिव्यांग हैं और फिर भी आप लगातार, आपकी मैं हिम्मत को सलाम करता हूं कि आप जनता के बीच जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। क्या सरकार आप जैसे व्यक्तियों को भी कुछ बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है? सर, सरकार की साइड से तो इस तरह की कोई हेल्प नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि एक विकलांगता सर्टिफिकेट है जिसके माध्यम से हम केवल ट्रैवल्स फ्री कर सकते हैं, उसके अलावा हमें कोई हेल्प नहीं है। ये तो बस ये है कि हम सोशल, जैसे हमारे तेजान सर हैं, इनके साथ जुड़कर थोड़ा सा सोशल वर्क कर लेते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग ये कार्य जो करते हैं ना, ये सिर्फ ये सोच के करते कि हमारा देश है, ये लोग हमारे हैं, तो इनको सुधारना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि देखो, अगर आपका भी भाई होगा, आपके भी घर में कोई इस तरह का नशा करता होगा कि आपके दिल को पता लगता है कि क्या होता है, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। बाकी तो सरकार की साइड से कोई हेल्प नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये तमाम ये रंगमंच के कलाकार थे जो सहारनपुर में जगह जगह विशेष स्थानों पर जाकर, पब्लिक प्लेस पर जाकर जनता को जागरूक करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि तंबाकू जैसे पदार्थों से बचें और अपने जीवन को, अपने परिवार को खुशहाल रखें। और तमाम इन्होंने इस प्रकार जो है सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज भी दिया कि तमाम जो है सरकारें, अन्य स्टेट की सरकारें जो है रंगमंच के कलाकारों को प्रोत्साहन देती है, मगर यूपी गवर्नमेंट भी थोड़ा कलाकारों की ओर विशेष ध्यान दे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, KKG न्यूज़, धन्यवाद।